अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़ जाओ तो चमत्कार एक आम बात हो जाएगी। सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे कुछ चमत्कार लेके आई हूँ जो कि इस हीलिंग्स के दौरान हुआ करते हैं। चमत्कार नंबर 1, मेरी एक क्लाइंट है, उनका एक दिन मेरे पास अचानक से कॉल आने लगा। मैं सेशन में बिज़ी थी, कॉल नहीं ले पाई, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किए जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी बहन के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इमीडिएटली कुछ करने के लिए। तो उस वक्त जब मेरे सेशन ओवर हुए मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने उनको इमीडिएटली कॉल किया। जब मैंने कॉल किया तो मैंने देखा कि उनकी जो सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी, बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द हो रहा था। मैं इसका उनके जो व्हाट्सएप चैट है ना, मैं वो भी यहाँ अपलोड करूँगी, आप देख सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी। तो मैंने कहा कि इनके शरीर के जिस पोर्शन में पेटों में दर्द था, तो मैंने कहा कैमरा थोड़ा पास लेके जाइए, मुझे उस जगह को देखने दीजिए। वो कैमरा लेके गई। उसके बाद मैंने वहाँ पर हीलिंग्स दिए, कुछ मतलब क्विक वाली हीलिंग दी। उस वक्त टाइम नहीं था कि मैं उनको पूरे 30-40 मिनट्स की हीलिंग देती। उसके बाद मैंने उनको वहाँ पे कुछ मंत्र पढ़े, हीलिंग्स दिया, और जब हीलिंग्स मैंने दे दी, मंत्र मैंने पढ़ लिया, फिर मैंने महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, इसे बहुत अच्छी नींद आ जाए, इसका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए और इसे बहुत अच्छी नींद आ जाए। ये प्रार्थना मैंने की हीलिंग्स देने के बाद। फिर मैंने इनकी सिस्टर से कहा कि आप एक ग्लास में पानी लेके आइए। वो गई, पानी लेके आई। पानी लेके आई, मैंने उस मंत्र पढ़ा पानी में, पानी को अभिमंत्रित किया। इस पूरे प्रोसेस में कि उनके पानी लेके जाने, पानी लेके आने और मेरे मंत्र को अभिमंत्रित करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम इस पूरे प्रोसेस के दौरान लगा। जब मैंने मंत्र से पानी को अभिमंत्रित कर दिया तो मैंने इनसे कहा कि अब ये पानी आप अपनी सिस्टर को पिला दीजिए। जब वो पानी पिलाने के लिए अपनी सिस्टर की ओर मुड़ी तो वो कहती है, मैम ये तो सो गई। फ्रेंड्स, अमेजिंग। मतलब कि उनके पेट में इतना ज़्यादा दर्द था, वो बिल्कुल छटपटा रही थी, चीख रही थी। जब मैंने कॉल किया उस वक्त भी मैं देखा कि वो बहुत रेस्टलेस थी, बहुत रेस्टलेस थी। मैंने जब उनको हीलिंग्स दी, मंत्र पढ़ा, हीलिंग्स दी, महादेव को याद करके ही मैंने ये सारा कुछ कहा, उसी वक्त वो काफ़ी रिलैक्स हो गई। वो काफ़ी, उनके दर्द में उनको आराम मिल गया। और जब हमारा ध्यान भटका, मतलब कि मैंने जितनी देर में सिस्टर को कहा कि आप पानी लेके आइए और अभिमंत्रित किया, उतनी देर में उसे नींद भी आ गई। ये चमत्कार है। मैं ये नहीं कहती कि हीलिंग से ऐसे क्विक आपको रिजल्ट मिल जाया करेगा। जब प्रॉब्लम होती है तो हीलिंग्स में टाइम लगता है। मैं 3 से 6 वीक्स का टाइम लेती हूँ, 6 हफ्ते तो मैं मतलब इन जनरल लेती ही हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। बट ये छोटी छोटी चीज़ें जब अचानक से बीच में उठती हैं ना, ये मेरी क्लाइंट्स भी हीलिंग ले रही थी, मतलब इनका हीलिंग मेरे साथ चल रहा है। तो जो हीलिंग्स ले चुके होते हैं या जिनका चल रहा होता है, उन पे फिर अटेंशन रहता है कि हाँ इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो इनका क्विक में इनकी प्रॉब्लम दूर हो गई। मैं उनके व्हाट्सएप को यहाँ पे अपलोड करूँगी। दूसरी स्टोरी, इसका मेरे पास व्हाट्सएप चैट नहीं है क्योंकि ये मेरे घर जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प है, मेरी जो मेड है, उनकी कहानी है और उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, पहली बात तो वो मुझे ऐसा कुछ लिख के नहीं भेज सकती। दूसरी चीज़ है कि ये बिल्कुल सामने सामने की चीज़ें हुई थी, तो इसमें व्हाट्सएप का कहीं से कोई रोल नहीं था। मेरी मेड मेरे पास आई काम करने के लिए, वो डेली आती हैं जब वो मॉर्निंग में आई तो उनका चेहरा और उनकी आंखें बिल्कुल रेड हो रही थी और बिल्कुल वो परेशान थी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, इस तरह का चेहरा क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि मेरे सर में और मेरी आंखों में बहुत दर्द है, ये पूरा पोर्शन मेरा बहुत दुख रहा है। तो मैंने कहा कि तो फिर काम पे आने की क्या ज़रूरत थी, या छुट्टी कर लेती। तो वो जो मेरी मेड है ना, वो और भी जगहों पे काम करती हैं, तो वो बोली नहीं मैं छुट्टी नहीं ले सकती, और भी जगह पे रहती हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि चलो 2 मिनट रुक जाओ, इधर आओ। तो वो आई मेरे पास, मैंने कहा आंखें बंद करो, उसने आंखें बंद कर ली और महादेव का ध्यान करके मैंने कुछ मंत्र पढ़े, हीलिंग्स मंत्र पढ़े। मेरे जो भी मंत्र होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं, और हमारी प्राचीन विद्या जो ऋषि मुनि की विद्या हुआ करती थी वही विद्या हुआ करती है। तो मैंने जब वो मंत्र पढ़े, टच किया उसको, ऋषि मुनि की जो मैंने कहा कि विद्या होती है, टच करके मैंने वो चीज़ें की, स्पर्श चिकित्सा रेकी की, वो भी मैंने उसको शॉर्ट वाली दी क्योंकि 30-40 मिनट्स का मेरे पास भी टाइम नहीं था, मुझे भी ऑफिस निकलना था। तो उसके बाद उसको जब मैंने वो हीलिंग्स दी तो बिल्कुल
क्विकली उसे आराम मिल गया और उसका चेहरा ही बता रहा था। मतलब मुझे लगता है 2 से 3 मिनट के अंदर जब मैंने हीलिंग्स दी, मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो उसने कहा दीदी बहुत आराम लग रहा है, पहले से बहुत आराम लग रहा है। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, उनकी जो है ना आंखें नहीं खुल रही थी उस समय में। तो उसके बाद कही कि मैं आराम से आंखें खोल पा रही हूँ, बहुत हल्का हो गया, लाइट हो गया है। मैंने कहा अगले 5 to 10 मिनट्स में ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हुआ भी वही। वो उस वक्त काम करके चली गई। जब इवनिंग में वो वापस आई तो लग ही नहीं रहा था कि इनको कोई प्रॉब्लम थी। सुबह में बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। तो ये छोटे छोटे चमत्कार होते हैं जब हम महादेव पे छोड़ देते हैं, उनका नाम लेके हीलिंग्स करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। तीसरी मैं बताने जा रही हूँ, तीसरा चमत्कार। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग से निकल जाया करती हैं, याद नहीं रहता, क्योंकि बिजी लाइफ पे ये 2-3 मिनट इधर उधर हो ही जाया करते हैं, तो फिर ये चीज़ें रिकॉर्ड्स नहीं रह पाती। जो मुझे अभी याद आ रही है, ये 3 इंसिडेंट मुझे याद आए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो मैं बता रही हूँ। एक लेडी का मेरे पास कॉल आया, तो उनका कहना था कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच में अचानक से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। और उनके जो हस्बैंड है, दोनों एक ही साथ, मतलब एक ही घर में उस वक्त दोनों थे। दोनों मतलब ऐसा नहीं था कि दोनों अलग थे, लेकिन उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो गई थी। और इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया था कि दोनों ने कहा कि ठीक है, अब हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। और इनके शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 2 साल शादी को इनके हुए हैं। दोनों एक ही घर में रह रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मुझे बहुत, मतलब जब उस लेडी का कॉल आया कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मैम, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनको अभी छोड़ दूँ। और मैंने कहा कि हस्बैंड का क्या है, तो बोले वो भी बहुत गुस्से में है, और वो तो मेरे को डिवोर्स की बात कर रहे कि मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। दोनों ही बहुत गुस्से में थे। ना वो लेडी सुनने को तैयार थी, और हस्बैंड से तो खैर मेरी बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता उधर का क्या था, बट इनका बताना था कि वो भी बहुत गुस्से में है और वो बिल्कुल डिवोर्स के लिए रेडी है। मैंने इनको समझाया कि इस तरीके से नहीं कीजिए, मतलब जो भी चीज़ें आप लोग मिल के सॉल्व कीजिए। लेकिन फिर ये, मतलब इनको उस वक्त ये इतने गुस्से में थी कि इनको मेरी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। ये अपनी मम्मी के घर चली गई, जो कि लोकल इनका था, मतलब मायके भी उसी शहर में था और इनके हस्बैंड भी वहीं पे रहते थे, और दोनों वाइफ हस्बैंड ही थे, मतलब ससुराल में और कोई इनके नहीं था, क्योंकि लड़के की जॉब वहाँ पे थी। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट रोज़ इसका लड़की का कॉल आता है मेरे पास, काफ़ी परेशान, क्योंकि अगले दिन तक इनका दिमाग थोड़ा शांत हो चुका था। तो हस्बैंड ने बोला कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो इन्होंने कॉल किया, तो मैंने कहा कि कल तो आप खुद भी ये बातें बोल रही थी। तो नहीं मैम, मैं गुस्से में बोल रही थी, ऐसा वैसा वो बताने लगी। तो पहले तो मैंने समझाया कि कभी भी इस तरह की बातें मुंह से नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी बात हमारे लिए ही काल बन जाए। खैर, अब चीज़ें हो चुकी थी, अब तो इसको सिर्फ सेटल करना बाकी था। तो मैंने कहा कि आज मैं इसको सेटल कर देती हूँ, लेकिन अगली बार अगर आपने इस तरीके से किया तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बार बार मैं एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उन्होंने प्रॉमिस किया कि नहीं, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं घर छोड़ के भी नहीं आऊँगी, इस बार आप सेटल कर दीजिए। तो उसके बाद फिर जब मैंने इनके हस्बैंड का फ़ोटो मंगाया, मैंने कहा फ़ोटो भेजो, मैं इन पे अच्छी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज भेजती हूँ, जिससे कि उनका आपके लिए गुस्सा शांत हो जाएगा, शाम तक वो नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद मैंने उनके हस्बैंड पे हीलिंग दी, और मतलब पॉजिटिव एनर्जीज उन पे भेजा, महादेव का ध्यान करके, और अपनी हमारी जो प्राचीन विद्या है उसको यूज़ करके उनके हस्बैंड को एनर्जी भेजा, और ये भेजा कि वाइफ को माफ़ कर दो, मतलब गलतियाँ हो जाया करती हैं, इस चीज़ को यहीं सेटल करो। और अमेजिंग, शाम में इन लेडी का कॉल आता है कि हस्बैंड उनको लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड को अचानक से उनकी कोई पुरानी शादी के टाइम की, ये लोग घूमने गए थे, वो फ़ोटो उनको मोबाइल में दिख गई। हस्बैंड ने इनको बताया, और इन्होंने मुझे बताया कि मैम, उन्होंने कहा कि वो देख करके मुझे पुराने सारे समय याद आने लगे जो हम लोग घूमने गए थे। तो हस्बैंड का भी दिमाग कूल हो गया, इनका भी दिमाग कूल हो गया, और बातें, तो ये सारी चीज़ें एनर्जीज काम करती हैं कि हस्बैंड को ऐसा नहीं है कि शादी का फ़ोटो उन्होंने कोई पहली बार देखा होगा, घूमने गए होंगे तो गुस्सा, लड़ाइयाँ पहले भी हुई होंगी, लेकिन एनर्जी इसी तरीके से मामले को सेटल करती है कि वो बीच में कोई ऐसी चीज़ ले आती है कि गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इनकी भी लाइफ सेटल्ड हुई, अच्छे से ही अपनी लाइफ बिता रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे हैं। और ये सब चीज़ें देख करके मैं भी महादेव का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया, मुझे मार्गदर्शन भेजा, ताकि मैं ये चीज़ें कर सकूँ।
एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगी कि ये क्विक रिस्पांस, क्विक चमत्कार हुआ करते हैं, बट इन जनरल जो हीलिंग्स हैं उसमें टाइम लगता है। कभी बीच में ऐसी कुछ हो जाती है, कोई इस तरह की घटना हो जाती है, कुछ स्पेशल हीलिंग देके इनको ट्रीट करना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपकी जस्ट क्विकली हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम की फ्रिक्वेंसी क्या है, और लोग पहले से हीलिंग ले रहे होते हैं तो वो चीज़ें सेटल करने में थोड़ी चीज़ आसानी होती है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।